व्यूअर्स एंड वेलकम। 30 नवंबर 2022 की मार्केट को हम देखें तो आज 24 पॉइंट मार्केट माइनस रही और 42,348 की क्लोजिंग। नैरो रेंज है, डलनेस है और यही डलनेस काफ़ी अरसे से चल रही है KSE 100 में। अच्छा, प्रीवियस में देखें तो ये जब 43,200 जो है ये ब्रेक नहीं हो रहा था, ये मार्केट ने बार बार मुसलसल 2 हफ्ते ऊपर रजिस्ट किया, तो उसका मतलब यही था कि नीचे पेनिट्रेट करेगी। इससे ऊपर 43,200 से ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में फिर ऊपर की प्राइसेस निकलनी थी। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से वो गैप डाउन और फिर कॉन्टीन्यूसली सारा दिन नीचे ही उस दिन रही। और अब लैकलस्टर एक्टिविटी में रहते हुए अब रेजिस्टेंस जो है वो 42,600 और 42,900 का एरिया बनेगा। ये जो गैप है ये गैप फिल हो सकता है, क्योंकि गैप्स ने फिल होना होता है। ये यहाँ पे देखें, ये जो 25 अक्टूबर की बुनियाद पे 26 अक्टूबर को गैप आया था वो 3 नवंबर को फिल हुआ, तो ये गैप्स ने फिल होना होता है। अभी इंडिविजुअल शेयर्स को हम देखते हैं तो उसमें लाल पीर का मैंने बुल कंपनीज़ के सेक्टर में ज़िक्र किया था कि एक तो इसको निशात ग्रुप जो है वो इसको बाय बैक करना चाह रहा है, और टेक्निकल में ये इस फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट था वो नवंबर के स्टार्ट में हो गया था, अक्टूबर के एंड और नवंबर के स्टार्ट में हो गया था। तो ये टारगेट्स उसके बन रहे थे ऊपर 17 रुपये और फिर उससे ऊपर निकल रहा, तो उससे ज़्यादा फिर थोड़ा ऊपर के। तो बुल ट्रेंड की कंपनीज जो हैं वो अपना स्टे करने के बाद दोबारा बुल को रिज्यूम कर लेती हैं। ये देखें कि ये एक हाई लगा 7 नवंबर को, उसके बाद तकरीबन 20 दिन अकोमोलेशन के बाद अब 2 अपर लॉक लगाने के बाद जो है वो प्राइस बेहतर होती हुई। NCPL को हम देखते हैं तो इसमें भी बुल ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये करेक्शन और फिर आज फिर अपर लॉक। दीवान फरूक मोटर का मैं जिक्र कर रहा था कि ये बुल ट्रेंड में है और इन्होंने 17 दिसंबर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की है, जिसमें डायरेक्टर्स के इलेक्शन भी हैं और दीगर मामला भी ये तय करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जहन में रहे कि ये डिफ़ॉल्टर काउंटर पे है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 13.5 और 15.5 पे बन रही है। इसके अलावा TRG भी बुल ट्रेंड में है, ताहम ये अब इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ या अकोमोलेशन होता हुआ, ये दोनों बातें मैंने कर दी इस वजह से कि ये डिसाइसिव क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग डिसाइड करेगी कि ये अकोमोलेशन है, या इस एरिया से नीचे जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट एरिया से नीचे क्लोजिंग जो है वो डिसाइड करेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिकेटर्स को हम देखते हैं तो उसमें यही लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन मूव डल होते हुए, लेकिन एवरेजेस के हिसाब से तो बुल मूव ही है। इसके अलावा जो है वो हस्कोल डिफ़ॉल्टर काउंटर पे है और ये अपने मामला तय करना चाह रहे हैं कि जी हम रिहेबिलिटेशन प्लान देना चाह रहे हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये 10 बिलियन की कंपनी है और 50 बिलियन के इसके लॉसेस हैं। सीमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासिर है इन अपने जो टैक्स 10% सुपर टैक्स और उसके अलावा ये इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से 16% इंटरेस्ट रेट जो है वो इन फैक्ट्रीज़ को प्रॉफिट में आने में काफ़ी दुश्वार साबित हो सकता है, और ये कोविड वाले लोगों के करीब पहुंच रहा है बियर ट्रेंड में होते हुए, लेकिन ये इस वक्त सपोर्ट पे भी है। इसके अलावा दीगर कंपनीज़ को देखते हैं तो उनमें भी यही सूरत हाल है ब्रेक डाउन के बाद, लेकिन मूव स्लो होते हुए मैं बिलीव। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।